नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर तीसरे मोर्चे की गठन की तरफ बढ़ जाएं तो इसमें किसी को हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ी समस्या इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर है। नीतीश कुमार हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप तक लगा दिया है कि कांग्रेस की वजह से इंडिया गठबंधन में अभी कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है जितना नीतीश कुमार कह रहे हैं। असली समस्या इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर है। मसलन पंजाब, दिल्ली, केरल या फिर बंगाल जैसे राज्य जहां पे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो काफी मजबूत स्थिति में है और कांग्रेस या तो दूसरे तीसरे नंबर पे है या फिर पूरी तरीके से नदारद है। इन सब पार्टियों को कांग्रेस का जो ये रवैया है वो नागवार गुजर रहा है और उसी के चलते अब ये बहुत सारे जानकार ये मान के चलना शुरू कर चुके हैं कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही अगर कांग्रेस की तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला तो वो तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकते हैं। और तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इससे आप लोग को एकदम डिटेल आइडिया लग जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहां है। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। दरअसल अगर आप पंजाब में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी वहां पे 70% से ज्यादा सीट जीत के अभी विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल में ही जीती है, तो वहां पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहती है। बंगाल की बात कीजिएगा तो बंगाल में ममता बनर्जी इतनी बड़ी जीत के साथ सत्ता में वापस लौटी हैं और यूं कहें कि बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी पार्टी नहीं है, तो वहां पे ममता बनर्जी भी सीट शेयरिंग में किसी और दल को सीट नहीं देना चाहती हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या चाह रही है कि कांग्रेस ये चाह रही है जो 5 राज्यों के चुनाव अभी चल रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव हैं, इनमें कांग्रेस को अगर ज्यादा सीट मिल जाती है या फिर कांग्रेस 3 राज्यों में अपनी सरकार बना लेती है तो फिर कांग्रेस ये इन राज्यों में भी जबरदस्त तरीके से दबाव बनाएगी कि उनको भी सीट दिया जाए। लेकिन समस्या केवल इतनी भर नहीं है, समस्या ये है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी ये नहीं चाहती है कि वो अपनी जमीन कांग्रेस को दे दे, क्योंकि कांग्रेस को अगर सीट शेयरिंग में कांग्रेस को सीट देने का मतलब यही है कि उस सीट पे अगर कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा तो वो अपनी पार्टी को वहां और मजबूत करेगा। तो मैंने जैसा कि बताया कि पंजाब, दिल्ली और बंगाल के बाद अगर हम लोग केरल की भी बात करें तो केरल में अभी वहां पे लेफ्ट पार्टी की सरकार है, वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ने काफी बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता में वापसी करी है और वो भी नहीं चाहती है कि कांग्रेस के साथ लोकसभा में सीट शेयर किया जाए। जाहिर सी बात है, जिस पार्टी की राज्य में सरकार होगी वो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी, अब केरल में कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है तो वहां पे सीट शेयरिंग का मामला फंसता ही फंसता है। अब ऐसे में इन सभी नेताओं के बीच में असंतोष जो है वो तो है ही, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां पे अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी के मुखिया हैं और उनका जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 15 दिन के अंदर तिरस्कार किया है, उससे अखिलेश यादव में भी काफी नाराजगी है। और अब नीतीश कुमार जो उन्होंने हमला बोला था डायरेक्ट कांग्रेस के ऊपर, उसके बाद अब ये कवायद एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि शुरू हो गई है, जिसमें तीसरे मोर्चे को बनते हुए हम लोग देख सकते हैं। तीसरे मोर्चे में एक और चौंकाने वाला नाम हो सकता है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो केसीआर हैं वो भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तेलंगाना में केसीआर के पक्ष में प्रचार करना शुरू किया है और कांग्रेस के विपक्ष में प्रचार शुरू किया है। अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो वो किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन से कम नजर नहीं आता है। आप लोग देखिए पंजाब जैसे राज्य में जहां आम आदमी पार्टी के पास बड़ा वोट बैंक है, बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, नीतीश कुमार अपने जातीय सर्वे के बाद वो अति पिछड़ा और मुस्लिमों को अपनी तरफ लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ में नई शिक्षकों की बहाली जो 1,02,000 या फिर ऐसे कुछ करके और फिर शिक्षकों की बहाली आ गई है, यानी नीतीश कुमार रोजगार
प्लस अति पिछड़ा, पिछड़ा प्लस मुस्लिम वोटों को एक साथ में लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं पे अखिलेश यादव जो यूपी के अंदर स्थापित तौर पे बीजेपी के सबसे बड़े विरोधी नेता के तौर पे अभी माने जा रहे हैं, क्योंकि मायावती अभी भी वो अपने जो एसी कमरे में रह के राजनीति करने से वो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। अगर हम बंगाल के बाद आते हैं, आंध्र प्रदेश में आते हैं, वहां पे भी जो नीतीश कुमार अगर तीसरे मोर्चे का गठन करते हैं तो वहां से भी चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं हो पाया है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि तेलंगाना के केसीआर आ सकते हैं। उसके अलावा केरल में जो अभी लेफ्ट पार्टी है जिससे कांग्रेस सीट मांगेगी, वो भी तीसरे मोर्चे में जुड़ सकती है। तो यानी मोटा मोटी देखें तो एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक एरिया हम कहें, पंजाब से शुरू होता हुआ पंजाब, दिल्ली, उसके बाद आप बिहार, बंगाल, यूपी, उसके बाद आप थोड़ा नीचे की तरफ आइएगा तो आंध्र प्रदेश, उसके नीचे जाइएगा तो तेलंगाना, उसके नीचे पश्चिम की तरफ आप जाइएगा, पूरी पश्चिम की तरफ जाइएगा तो वहां पे केरल जैसा राज्य मिलेगा, जो कि तीसरे मोर्चे में कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड जरूर दिखेगा। दरअसल ममता बनर्जी की एक प्रॉब्लम यह है कि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि लेफ्ट पार्टी को वो गठबंधन में लाएं, वो सीट नहीं देना चाहती है। लेफ्ट पार्टी ये जिद पे अड़ी हुई है कि वो अपने उम्मीदवार बंगाल में उतारेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है बंगाल में नहीं दिखता है। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर समस्या होनी ही होनी है, क्योंकि वहां पे मुख्य विपक्षी दल जो आम आदमी के खिलाफ दूसरे सबसे ज्यादा नंबर की सीट अगर किसी पार्टी के पास है तो वो कांग्रेस के पास है, तो वहां भी सीट बंटवारे में झंझट होने वाला है। केरल में मैंने आपको बता ही दिया। तो दरअसल क्या है कि कांग्रेस की जो जिद है, कांग्रेस की जिद ये है कि वो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद जब उसकी सीटें ज्यादा आ जाएंगी, तब वो अपना मजबूती से विपक्षी दल जो और इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं उनके ऊपर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाएगी। इसी के चलते आप लोग को याद होगा इंडिया गठबंधन की जो अंतिम बैठक मुंबई में हुई थी, उसको लगभग 2 महीने होने को हैं, या फिर कहें कि शायद 2 महीने हो भी गए हैं। उसके बाद अभी तक इंडिया गठबंधन की कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली के अंदर हुई थी, जिसमें यह निर्णय किया गया था कि कुछ मीडिया चैनल के पत्रकारों का बायकॉट किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उसी लिस्ट में नविका कुमार हैं, जो टाइम्स नाउ की संपादक हैं, उनके साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता कहें या फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार कमलनाथ ने इंटरव्यू किया है। तो यहां पे भी इंडिया गठबंधन में काफी झोल नजर आ रहा है। एक कमेंट आया है वर्दीराज कुलकर्णी साहब का, लिख रहे हैं कि नो अदर पार्टी वांट टू अलाउ कांग्रेस पार्टी टू विन देयर पॉपुलरिटी। जी बिल्कुल, वर्दीराज कुलकर्णी के अनुसार वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अपनी जमीन कांग्रेस को नहीं देना चाहती है। जाहिर सी बात है, अगर अभी किसी भी पार्टी के पास ज्यादा सीट होता है तो अपना सीट कम तो नहीं करेगी। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से प्रैक्टिकली कांग्रेस ने अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में समझाया कि आपका यहाँ जनाधार नहीं है और जो व्यवहारिक नहीं है आपको ज्यादा सीट देना या फिर गठबंधन करना, अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर अपने जो सेनापति हैं, यानी कि जो उनके पार्टी के वर्कर हैं, उनको उन्होंने सीधा ये संदेश दे दिया है कि यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी चाहे किसी के गठबंधन में रहे या ना रहे, 65 सीट पर लड़ेगी।